तो यहाँ पर यानी कि गर्म रक्तधारी जानवर कौन है, तो व्हेल है। बाकी ये सारे जो हैं वो ठंडे रक्तधारी हैं। अगला प्रश्न है दाब का कानून यानी कि लॉ ऑफ प्रेशर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जूल, भास्कर, पास्कल या फिर स्नेल? देखिए प्रेशर, ठीक है, प्रेशर यानी कि दाब, ये होता है थ्रस्ट बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, दिस विल बी प्रेशर यानी कि दाब। तो यहाँ पर दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल, तो सही आंसर आपका पास्कल हो जाएगा। पास्कल के द्वारा ही जो था वह दाब के नियम के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी शर्तों को पर्याप्त विटामिन डी के साथ राहत व सुधार किया जा सकता है? मधुमेह, रिस्क, क्रोनिकल दर्द और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या फिर क्रोनिकल दर्द तथा मधुमेह रिस्क। तो देखिए विटामिन डी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से देखें तो इनमें सारे यानी कि मधुमेह रिस्क, क्रोनिकल दर्द और जो रक्तचाप, यानी क्रोनिकल दर्द कहने का मतलब हुआ कि लंबे समय से जो दर्द हो रहा है ये वो क्रोनिकल दर्द होता है। तो अगर हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो तो इनसे हमें राहत मिलती है। अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर चलिए आंसर कीजिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो देखिए मुख्य रूप से यह रोग शिशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि पेयजल में नाइट्रेट्स का उच्च स्तर, ठीक है, क्योंकि अशुद्ध जल यानी जिसमें नाइट्रेट्स का जो है वो लेवल हाई होता है, तो वैसे लंबे समय से वैसे पानी पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि नाइट्रेट का अगर उच्च स्तर होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के जो परिवहन क्षमता है वह कम हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन, अभिकेंद्रक त्वरण या फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए विद्युत मोटर ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है। जो परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर, वह किसके इक्वल होता है? चलिए यहां पर आंसर कीजिए। एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो देखिए एटॉमिक नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है यानी कि परमाणु संख्या, उस परमाणु में जितने प्रोटॉन है, तो यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन की इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर क्या है? गति, संवेग, त्वरण या फिर ऊर्जा?
ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर यानी कि v/t, दिस विल बी व्हाट? एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यानी कि हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज मैथ से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग करने की कोशिश करें। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करने की कोशिश करें। तो देखिए मुख्य रूप से हम अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है, ठीक है, कोई संख्या 1 से क्या है उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से क्या है कम है, तो यानी कि 75 से x कम है, लेकिन पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि वह संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस 31 ये ना होगा। देखिए अब समीकरण को यहाँ पर लिखना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या हमने मान लिया x 31 से उतनी ही बड़ी है, तो बड़ी है तो यानी कि हम घटाएंगे तब ना वो x 31 से बड़ी होगी। जितना 75 से कम है तो 75 से हमने क्या किया माइनस x कर दिया। ठीक है, 75 से हमने क्या किया माइनस x कर दिया। तो अब देखिए कि x को इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा और दिस विल बी 75 और ये इधर जाएगा तो प्लस 31। नाउ 6 एंड 10 यानी 2x। नाउ x बराबर क्या हो गया 53। तो नाउ दिस नंबर विल बी 53। क्लियर है? ठीक है, तो दिस नंबर देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 से छोटी 100 से छोटी कोमा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में कितना अंतर होगा? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शंस में बताएं। डी और ए आ रहा है 20 का, बताइए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हम प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे डैट मीन्स क्या कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या है सबसे छोटी प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर विल बी 2 एंड अगर 100 से हम नीचे का प्राइम नंबर देखें तो वो क्या है 97। तो 97 माइनस 2 कर देंगे आपको क्या बचेगा 95। तो यही तो पूछा जा रहा है कि 100 से नीचे सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर और सबसे कम प्राइम नंबर के बीच का अंतर क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 95। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है। तो बताइए दोनों का गुणनखंड क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो गया 100, तो x बराबर हमारा 50 हो जाएगा। x बराबर 50 है तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, y अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो माइनस y हो जाएगा, यानी कि 75 माइनस 50 तो यानी कि 25 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनका गुणनखंड क्या होगा x इंटू वाई।
तो 50 गुना 25, तो 25 पचे कितना होता है 125, यानी 1250 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। यदि संख्या डैश 11 से विभाजित है तो बताइए कि जो स्टार दिया गया है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी से, जो कि काफ़ी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम इधर से मूव करेंगे और इनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 और 9 कितना हो गया 14, और ये तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 14, 5 9 14 और 7 21, और यहाँ पर प्लस करना है, ये स्टार है हमारा। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर इधर के चलेंगे तो ये 4 और 3 12, सॉरी 4 और 3 7, और 8 कितना हो गया 15। ठीक है, कितना हुआ 15। तो अब हम क्या करें, है ना, अब हम क्या करें, तो देखिए हमारा सिंपल सा है, इधर 21 हुआ और प्लस में डैश करेंगे और माइनस में 15 करेंगे। ठीक है, -15 करेंगे तो क्या आ रहा है, तो 21 में से, क्योंकि यही चीज़ें होती है कि जो ऑड और इवन है उनका डिफरेंसेस निकालिए, और अगर डिफरेंसेस 11 से डिविजिबल है या फिर 0 आ रहा है तो उस केसेस में वो क्या होगा डिविजिबल होगा। तो हमने इनको घटाया तो क्या आएगा 21 में से 15 जाएगा 6, और यहाँ पर ये आपका स्टार आया है। तो देखिए 6 में हम कौन सा ऐसा नंबर जोड़े कि वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब देखिए 1 जोड़ते हैं तो 7 आएगा, 0 6 ही रह जाएगा, 3 जोड़ते हैं 9 आएगा, और 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा 11, यानी कि स्टार की जगह पर 5 यानी कि 11, ये 11 से डिविजिबल है। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। हाँ, 5 आप लोगों का कमेंट्स आए हैं। अगला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है वो 0.3939 इस पर बार है, और इसका वैल्यू आपको पूछा जा रहा है कितना होगा। तो डज नॉट मैटर 0.39 यही ना रिपीट कर रहा है, तो हम इसी पर बार कर देंगे। और आप जानते हैं फॉर्मूला कि जितना बार उतना 9 नीचे में, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो बार के लिए हम 9 पुट करते हैं। ठीक है, और अगर विदाउट बार है तो उसके लिए हम 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पे बार है। अब इनको काट दीजिए, अगर कटता है तो 13 तिया 39 और 33 तिया 99, तो 13/33 जो कि आपका डी में है। ठीक है, 13/33 जो कि आपका डी में। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों और 20 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की संख्या क्या होगा। ठीक है, एक सड़क की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर है, अगर 20 मीटर की दूरी पर दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाता है तो उस केसेस में बताइए कि आंसर क्या होगा। तो देखिए 20 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है, हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है 1000 है। 1000/20 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये और ये कट गया, यहाँ से 50 आया। लेकिन चूंकि सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर की जा रही है तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स हम यहाँ पर +1 भी करेंगे। ठीक है, तो डैट मीन्स 50 और 1 कितना हो गया 51। तो पौधों की जो ज़रूरत होगी वो हमारा 51 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया गया है। ठीक है, उनका क्या है महत्तम समापवर्तक भी दिया गया है कितना 27, एंड एक संख्या दिया गया है 189, तो दूसरी संख्या आपको बताना है कितना होगा।
तो देखिए आप सिंपल से समझते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, दिस इक्वल्स टू नंबर्स, जो दो नंबर दिए गए हैं यानी कि जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ उन दोनों नंबरों का गुणनफल हो गया। अब एलसीएम देखिए आपको दिया गया है 2079 और एचसीएफ जो दिया गया है वो आपका 27 एंड दिस विल बी 189। अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बी का वैल्यू निकालना है। तो नाउ कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 189 किसी से कटता है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो बी बराबर जो है वह 297 होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम कहने का मतलब हुआ कि दो अगर नंबर हैं तो इनका हमेशा जो एलसीएम होगा वो 1 होगा को प्राइम नंबर का, जैसे 3 और 5, 3 और 5 इनका एलसीएम 1 है तो ये को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इनका कोई और मल्टीपल्स नहीं होगा, यानी प्राइम नंबर ये होंगे। तो अब देखिए अगर को प्राइम नंबर कोई है और उनका गुणनफल जो है वो 1, यहाँ पर एचसीएफ कीजिएगा, सॉरी एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि अगर प्राइम नंबर है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 होगा ना। 3 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो 5 होगा, सॉरी 1 होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों नंबर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो ओबियस है कि अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू बोथ नंबर। तो चूंकि दोनों जो संख्या हैं उनका गुणनफल 117 है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 117 होगा। अब हमारा एचसीएफ, चूंकि ये जो दो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर है, क्या है को प्राइम नंबर है, तो उस केसेस में आपका क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो उस केसेस में इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 117। क्योंकि हमारा एचसीएफ 1 आ रहा था, को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 117 आंसर होगा। अगला है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जो तीनों कंटेनरों के डीजल को पूरा माप सकता है। तो आप देखिए जब हम कंटेनर की बात करते हैं कि पूरा मेजरमेंट हो तो उसके लिए हमें हाईएस्ट मापन को लेना होगा, है ना। तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे 403, 434 और 465। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 31 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से मारिएगा, टाइम कम लगेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं, जीके जीएस से प्रश्न है। यह एक प्रक्रम में लिखित है, ये बैंक चेक्स है, धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है या फिर यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है। देखिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बैंकर चेक है और पराक्रम में लिखित है। धन के अभाव में अस्वीकृत, क्योंकि ये डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी है, ठीक है। तो धन अगर एट ए टाइम ना हो तो जब भरा जाएगा तब आपको वो चेक मिल जाएगा, ठीक है, डीडी। तो यहाँ पर आपका
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो जो भारत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण कराते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला है घटनाक्रम का सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, पूना समझौता और कैबिनेट मिशन। अब बताइए आप, पूना समझौता कब हुआ था और शिमला समझौता? चलिए कमेंट में बताइए। पूना पैक्ट क्या था? 1932 में हुआ था। और शिमला समझौता? शिमला समझौता बताइए। नाइनटीन 1971। तो आप अरेंज कर दीजिए। घटनाक्रम का सही क्रम बताइए। तो पहले जो हुआ आपका पूना पैक्ट हुआ 3, फिर जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन एंड देन शिमला समझौता। तो देखिए सीक्वेंस किस में है? 3, 1, 4, 2। क्या गलत हो रहा है क्या? 3, 1, 4 है नहीं, 2 है। तो हम इसमें जाएंगे फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो है इधर से दिया गया है ना, अपोजिट, तो हम उसी में जाएंगे, ए नंबर में जाएंगे। ठीक है, पहले जो है वो जो बाद में हुआ उसको पहले दिया गया है 1971 शिमला समझौता। उससे पहले जो है कैबिनेट मिशन हुआ, उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन और उससे पहले पूना समझौता। हम एक के साथ चले जाएं। नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं सत्याग्रह। पहली बार जो व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति हुए वो महात्मा गांधी, जो कि चंपारण से, ठीक है, चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है चीन सागर से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो टाइफून, क्योंकि चक्रवात का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका टाइफून होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो देखिए ऑक्सीजन का जो वाहक है, हमने परिसंचरण तंत्र में आपको बताया था कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कर्पसल्स, यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। रेड ब्लड कर्पसल्स ये रेड बोन मेरो में बनता है और नष्ट कहाँ होता है? तो प्लीहा में या स्प्लेन में। जबकि भ्रूणावस्था में जो बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है, उसमें ब्लड का निर्माण प्लीहा में होता है, स्प्लेन में होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के गुर्दा, इनमें से कौन सा कार्य करता है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या फिर परिवहन? तो गुर्दा जो है वो किडनी आपका उत्सर्जन का कार्य करता है। जब प्रकाश किसी किराने या फिर किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से वंकित हो जाती है, तो विवर्तन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग विवर्तन। स्कैटरिंग तो प्रकीर्णन होता है, यहाँ पर विवर्तन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मरुस्थल में मरीचिका या फिर मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मरीचिका ये एक भ्रम होती है। किस प्रकार का भ्रम? आप
अगर रेगिस्तान में है तो सूर्य के धूप के कारण आपको आगे लगता है कि जल है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो जल नहीं बालू ही मिलता है। तो यह भ्रम मृग तृष्णा कहलाता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण घटित होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये दोनों घटनाओं के कारण जो है यह एक्टिविटीज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बंधन यानी बॉन्ड कौन सी है? यह सबसे वीक बॉन्ड एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? तो नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वेरी वीक बॉन्ड इन दीज बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चंस, निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरे अम्ल प्लस क्षार डैश पानी। तो देखिए जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साल्ट यानी नमक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? ठीक है, बिश्नोई आंदोलन पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु हत्या या फिर प्रदूषण वृद्धि। तो देखिए यह आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्युत प्रदान करना, एलईडी बल्ब प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना या फिर गांव की सड़कों का निर्माण करना? तो इसका सही आंसर जो है वह आपका एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो उसके तत्पश्चात उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था और इसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया जाता है। तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी कौशिल या फिर जॉन बेयर्ड? देखिए टेलीविज़न का खोज जॉन बेयर्ड के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर। एंड नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 5? तो वॉलीबॉल इसमें एक पक्ष में 6 खिलाड़ियां होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? काला पानी ये आपका नेपाल, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है इसके साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। बाकी आप चीन के साथ जानते ही हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश का भाग है, पाकिस्तान, ठीक है, जो पीओके हैं, तो यहाँ पर काला पानी नेपाल। अगला प्रश्न है, इनका आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका 0.9 का क्यूब है और प्लस 0.1 का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप इसे तोड़ दें और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो भी आंसर होगा वह करेक्ट होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? या नहीं तो आप इतना तोड़ने से कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक क्यूब है ना, तो 9 का 9 9 81 और 81 9 729, तो ये 729, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद और प्लस 001। नाउ इट्स सॉल्व पॉइंट, ये आपका 9 और 1, ठीक है, 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 कैरी था और यहाँ पर 7, तो 0.730 लास्ट में 0 डज नॉट मैटर। एंड नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? ठीक है,
यहाँ पर मान क्या होगा, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और क्या है -1 है, ठीक है। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें, बात समझ में आ रही है। हम फार्मूला जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। अब नाउ देखिए 98.98 प्लस 0.02 ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी 1। तो नाउ 3ab यानी कि हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं कि 0.98 और प्लस 0.02 का होल स्क्वायर नहीं क्यूब, और ये -1 है, -1 कर देंगे। अब ना इसका क्या हो जाएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा और -1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया। ये सेशन आपका डेली जो है लाइव्स होंगे। आज कुछ नेट इशू के कारण जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, और बाकी जो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं 6 to 8 के रिगार्डिंग, तो अभी काफ़ी ऑफर के तहत जो है कोर्सेस अवेलेबल्स हैं। वहीं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज तो 1 to 5 का जो है अभी 600 रुपया पड़ रहा है। इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, कुल 10 फुल मॉक टेस्ट होंगे। और वहीं 6 to 8, ठीक है, आइदर साइंस और मैथ, सॉरी साइंस और एसएसटी, इन दोनों में। तो देखिए आपका पेपर जो है 3 और पेपर 4 यही मेन है, ये दोनों के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, पेपर 3 और पेपर 4। यहाँ पर जो है आपका 10 प्रश्न 10 जो है वो टेस्ट होगा फुल मॉक, और यहाँ पर भी 10 टेस्ट होगा। और इसका जो अभी फ़ी पड़ रहा है वो आपका 1100 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, ये ऑफ़र फ़ी है 1100 लिमिटेड टाइम के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, तो आप जल्द से जल्द जो है वो इसमें इनरोल्स कर लें। इस यह जो टेस्ट है आपका लाइव टेस्ट होगा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू जो है वो ये आपका लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका रैंकिंग भी जारी किया जाएगा, ठीक है, आपने कितना सही आंसर किया, कितना गलत किया, ये सारे जो हैं आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेगी इस ऐप के थ्रू। और जो बॉन्डेड टाइम लिमिट होता है उस टाइम में जो है आपको कंप्लीट करने होते हैं इस टेस्ट में। और जो भी पैटर्न है, यानी जितना क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जितना टाइम दिया जाएगा, उन सभी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये अभ्यास कराया जाता है। इस अभ्यास का जो है वो काफ़ी महत्व आपके लिए होगा, क्योंकि इसमें आप पहले से जो है वो अवगत हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होंगे, किस लेवल का पूछा जाएगा, उन सब पर जो है आपको पहले से ही कमांड हो जाती है। तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द जो है वो इनमें ज्वाइन करें
ज्वाइन करने का प्रोसेस है स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू, जो जिसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है आप इनमें इनरोल्स कर सकते हैं। वहीं अगर हम फुल कोर्स की बात करते हैं 6 to 8 का, तो अभी 4900 रुपया जो है वो इसका पड़ रहा है, और 1 to 5 का जो है 1400 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, बाकी यह टेस्ट एज इट इज जो है आपके होते रहेंगे, और इसमें हम लोग डेली बेसिस पर ये डिस्कस करेंगे। अगर इन्हीं का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।